ध्यान दें, सभी थाना अधिकारी अपने थाने में है। ऑनलाइन वाले भी आ जाओ। दीर्घ संधि पिछली क्लास में हमने की थी। नियम लिखा था, ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ एक आदेश। 10-20 उदाहरण किए थे। गृह कार्य मिला या नहीं? गृह कार्य के लिए एक बार फोन कर दो, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आज तो ये मेरे को हर चौराहे पे पकड़ लेंगे फिर कि साहब आपने कहा था होमवर्क हमको मिला नहीं। ठीक है, वो भी जरूरी है। पहचान हमने लिखी थी, दीर्घ संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः आ ई उ की मात्राएं आती हैं और इनका विच्छेद इन्हीं मात्राओं से किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके। जैसे लिखता हूं वैसे उतारते हुए चलो। अपवाद, अपवाद हो गया। अपवाद किसे कहते हैं? सामान्य नियम के जो विपरीत गए वे अपवाद। सामान्य नियम के जो विपरीत गए वे अपवाद कहलाते हैं। ठीक है, अपवाद में संधि के नाम नहीं होते, जोड़ना तोड़ना पूछा जाता है। ये दिए हुए होंगे, ये पूछा जाएगा, ये दिए हुए होंगे, ये पूछा जाएगा। कौन सी संधि का उदाहरण है? नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अपवाद में संधि के नाम नहीं होते। यदि संधि के नाम होते तो फिर अपवाद नहीं होते। ठीक है, सामान्य नियम के जो विपरीत जाते हैं वे हमारे अपवाद कहलाते हैं। सक प्लस अंधु सकंदु। सक एक प्रदेश विशेष है, कर्क एक प्रदेश विशेष है। अंधु बोलते हैं कुएं को, तो सक प्रदेश का कुआं, कर्क प्रदेश का कुआं, ये एक प्रदेश स्थान विशेष जिनको हम कहते हैं वो हैं। ये जातियां हुआ करती थी पहले, कर्क और सक, जो ये कुआं खोदने का ये काम किया करती थी। उन्होंने फिर वहाँ नगरी बसाई, वो प्रदेश विशेष इनके नाम से ही जाना जाने लगा। जैसे आजकल हमारे गाँव में चलते हैं कि साहब
किसी की भी ढाणी कि उसके नाम से दूल्हे राम की ढाणी, तो उनके नाम से कोई दूल्हा राम नाम था उनका, सारा कुटुंब फिर वहाँ रहने लगा, तो उस डांडी के नाम से हम उसे जानने लगे। तो ऐसे ये प्रदेश विशेष हैं, ठीक है उनके। इनमें संधि के नाम नहीं होते, जोड़ना तोड़ना जोड़ना तोड़ना ही याद रखना है। यदि कोई भी उदाहरण अपवाद का आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है तो वह आपकी कॉपी से ही मिलेगा। सब लिखा दूंगा जितने भी पूछे जाते हैं, एक भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इनमें जोड़ना तोड़ना यथावत रखने, कुछ नहीं करना, ठीक है। संधि नहीं होती, इसलिए अलग से एक साइड इनको लिखो और याद करते रहना, बार बार पढ़ेंगे याद भी हो जाएंगे, ठीक। हटा दूं। दीर्घ संधि का गृह कार्य आज आपको मिल जाएगा। कल दीर्घ संधि में जो भी समस्या आएगी उसकी चर्चा फिर हम करेंगे, ठीक है। अभी के लिए गुण संधि, बीच में लिखा हुआ गायब हो जाता है, ठीक है। गुण संधि हेडिंग डालेंगे, गुण संधि लिखेंगे। नियम नंबर 1, गुण संधि नियम नंबर 1, यदि ए आ के बाद यदि ए आ के बाद ई आए तो ए आ के बाद ई आए तो ए आ के बाद ई आए तो दोनों के स्थान पर ए आ के बाद ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। ए आ के बाद ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। ए आ के बाद ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। अर्थात ये पंक्ति उतारेंगे, ए आ प्लस ई बराबर ए बराबर मात्रा। ए आ प्लस ई बराबर ए बराबर मात्रा। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, यदि ए आ के बाद यदि ए आ के बाद ऊ आए तो ए आ के बाद ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। ए आ के बाद ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। ए आ के बाद ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। अर्थात नीचे वाली पंक्ति, ए आ प्लस ऊ बराबर ओ बराबर मात्रा। ए आ प्लस ऊ बराबर ओ बराबर मात्रा। नियम नंबर 3,
नियम नंबर 3, यदि ए आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। ए आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। रे अलंत आधा अर हो जाता है, अर्थात नीचे वाली पंक्ति ए आ प्लस री बराबर अर, ए आ प्लस री बराबर अर। ए आ प्लस री बराबर अर। ध्यान दें, यदि हम चाहते तो तीनों नियम एक साथ एक पंक्ति में लिख सकते थे। यदि ए के बाद ई उ री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाता है। अब तक हमने ऐसे ही लिखा था, इसलिए खिचड़ी पक गई। 3 नियम अलग अलग जरूर लिखें, स्थिति एकदम स्पष्ट होती है। कैसे? ध्यान दो बोर्ड पर, पेन कॉपी तो कर दो बंद, थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद लिखने का काम करेंगे। ये 4 स्वर हैं। ये 4 स्वर हैं, ए ई उ री। इन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं, रूढ़ स्वर कहते हैं। 4 नाम बताए थे, धुंधला से याद है? ए ई उ री, ह्रस्व, लघु, मूल, रूढ़। ठीक, अब ये 4 स्वर नहीं हैं। आज ही हमारे द्वारा खरीदे गए मोबाइल के 4 बटन हैं। आज हमने एक नया मोबाइल खरीदा है जिसमें ये 4 बटन हैं। कौन सा बटन क्या काम करता है तुरंत समझ में आना चाहिए, नहीं तो छेड़ने बैठ जाते। ठीक है, तो आज हमने एक नया मोबाइल खरीदा जिसमें ये 4 बटन हैं। कौन सा बटन क्या काम करता है ये हमको देखना है। हमने क्या किया, एक ही बटन को 2 बार दबा दिया। एक ही बटन को 2 बार दबाया, स्क्रीन पर एक नई आकृति आई। फिर हमने अगले बटन को 2 बार दबाया, स्क्रीन पर एक और नई आकृति आई। फिर हमने अगले बटन को 2 बार दबाया, स्क्रीन पर एक और नई आकृति आई। फिर हमने अगले बटन को 2 बार दबाया, स्विच ऑफ हो गया। बड़ी री हिंदी में होती ही नहीं, बड़ी री हिंदी में होती ही नहीं। और यही हमारी दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि की पहचान में पिछली क्लास में हमने लिखा था आ ई उ की मात्राएं आती हैं। ये लिखा था, आ ई उ की मात्राएं आती हैं। अब हम क्या करते हैं, इस एक बटन को बाकी के 3 के साथ अलग अलग दबाते हैं। हम एक को ई के साथ दबाते हैं, स्क्रीन पर एक नई आकृति आती है। हम एक को ऊ के साथ दबाते हैं, स्क्रीन पर एक और नई आकृति आती है। हम एक को री के साथ दबाते हैं, स्क्रीन पर एक और नई आकृति आती है जो कि हमारी गुण संधि है। और गुण संधि के नियमों में अभी अभी हमने लिखा कि ए के बाद ई आता है तो दोनों के स्थान पर ए होता है। हमने ए को ई के साथ दबाया, स्क्रीन पर यही आकृति। ए के बाद ऊ आता है तो दोनों के स्थान पर ओ होता है। हमने ए को ऊ के साथ दबाया, स्क्रीन पर यही आकृति। ए के बाद री आता है तो दोनों के स्थान पर अर होता है। हमने ए को री के साथ दबाया, स्क्रीन पर यही आकृति जो कि हमारी गुण संधि। अब ध्यान देना,
एक बटन को 2 बार दबाया, स्क्रीन पर यह आकृति आई जो कि हमारी दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि की पहचान क्या बनी? आ ई उ की मात्राएं। पहचान क्या बनी? आ ई उ की मात्राएं। एक बटन को 3 के साथ दबाया, स्क्रीन पर यह आकृति आई जो कि हमारी गुण संधि। तो गुण संधि की पहचान क्या बनेगी? ए ओ की मात्रा या फिर आधार है। ए ओ की मात्रा या फिर आधार है। ठीक है, उदाहरण से समझेंगे। पहले एक कोने में ये उतारो। हो गया? हिंदी में भी डायग्राम बनते हैं। हटा दूं? कितने जो उतार रहे हैं अभी भी? जल्दी। एक उदाहरण समझाऊंगा, सिर्फ एक। 10-20 बोर्ड पर लिखूंगा, आप खुद बनाएंगे। मैं सिर्फ एक उदाहरण समझाऊंगा, 10-20 बोर्ड पर लिखूंगा, आप खुद बनाएंगे। मैं उत्तर लिखूंगा, आप मिलाते हुए चलेंगे। समझ में तो आपके आ ही गया कि एक पंक्ति में एक ही उदाहरण। ठीक है, मास्टरों को जैसे मत उतारना। ठीक, तो पहले समझेंगे, बाद में उतारने का काम करेंगे। गड़बड़ी क्या होती है कि थोड़ा सा समझ में आते ही पड़ोसी को समझाने लग जाते हैं और बाद में फिर उसी की कॉपी देख रहे थे कैसे बना। यहाँ गड़बड़ होती है। गज प्लस इंद्र। गज प्लस इंद्र, आप मुझे बताओ गज का अंतिम वर्ण क्या है? और जैसे ही हम ए को अलग करेंगे, जय अलंत हो जाएगा, बाकी का सब अपने स्थान पर आएगा। हमने ए को अलग किया, जय अलंत, सब अपने स्थान पर। ए के बाद ई, ए के बाद ई। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, ए के बाद ई आता है तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। नियम नंबर 1 के अनुसार हम इन दोनों के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? नियम नंबर 1 के अनुसार लिख सकते हैं या नहीं? बाकी का सब अपने स्थान पर। ये अपने स्थान पर, नियम से जो कुछ बचा यथावत। एक को हम मात्रा से व्यक्त करते हैं, एक को हम मात्रा से व्यक्त करते हैं, तो एक के स्थान पर हम मात्रा लगा सकते हैं और शब्द बनता है। दोबारा ध्यान दो, देखो, ए को अलग किया, जय अलंत, सब अपने स्थान पर। ए के बाद ई, नियम नंबर 1, ए के बाद ई आता है तो दोनों के स्थान पर, बाकी का यथावत। ए को मात्रा से व्यक्त किया और शब्द बना गजेंद्र। गुण संधि के जितने भी उदाहरण होते हैं उन सब में इन दोनों में से कोई एक मात्रा निश्चित रूप से देखने को मिलती है। अभी हम इन दो नियमों की चर्चा कर रहे हैं, तीसरे की बाद में करेंगे।
ठीक है। गुण संधि के जितने भी उदाहरण होते हैं उन सब में इन दोनों में से कोई एक मात्रा निश्चित रूप से देखने को मिलती है। यदि शब्द के अंतर्गत इन दोनों में से कोई भी मात्रा नहीं है तो वह गुण संधि का भी उदाहरण नहीं होता है। गुण संधि का भी उदाहरण नहीं होता है। गुण संधि का उदाहरण होने के लिए इन दोनों में से किसी एक मात्रा का होना अनिवार्य है, आवश्यक नहीं है। अनिवार्य। धीरे धीरे गाड़ी आएगी, पटरी पर आएगी। अभी तो सब पहला दिन, तो आज हम दोबारा स्टेशन पर आए हैं, अभी तो ध्यान देना। तो गुण संधि के जितने भी उदाहरण होंगे उन सब में इन दोनों में से कोई एक मात्रा निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। शब्द के अंतर्गत दोनों में से कोई भी मात्रा नहीं है तो वह गुण संधि का उदाहरण भी नहीं होता है। यानी गुण संधि का उदाहरण होने के लिए इन दोनों में से किसी एक मात्रा का होना अनिवार्य होता है। विच्छेद का तरीका बताया था मैंने पिछली क्लास में आपको। क्या बताया था? विच्छेद का तरीका मैंने कहा आधे से ज्यादा थानाधिकारी भूल जाएंगे। ये भी कहा था कि जिस मात्रा से उदाहरण की पहचान करते हैं उस मात्रा को अलग कर दो, अपने आप विच्छेद होता है। जिस मात्रा से आप पहचानते हैं इस संधि का उदाहरण है, उसी मात्रा को निकाल दो, विच्छेद हो जाएगा। कैसे? गजेंद्र किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि का। किस संधि का? गुण संधि का। कैसे पहचाना? एक ही मात्रा से, तो एक को अलग कर दो। और जैसे आप एक को अलग करेंगे जय अलंत हो जाएगा, सब अपने स्थान पर आएगा। एक को अलग किया, जय अलंत, सब अपने स्थान पर। अब एक के चार टुकड़े होते, ए प्लस ई, आ प्लस ई, ए प्लस ई, आ प्लस ई। चारों में से कोई से भी करो जो आपको सबसे अच्छे लगे या सबसे बुरे, कोई से भी टुकड़े आप चारों में से कर सकते हैं। मैंने टुकड़े किए आ और ई। आ और ई मिलकर भी ए बनाते हैं, हम टुकड़े कर सकते हैं। ठीक है। मैंने एक बात और बताई थी कि हमारे द्वारा जो टुकड़े किए गए हैं वे किसी ना किसी मूल शब्द का, किसी ना किसी सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, और यदि नहीं करते हैं तो टुकड़े गलत। हमने जो टुकड़े किए निश्चित रूप से किसी ना किसी मूल शब्द, सार्थक शब्द का निर्माण करेंगे। मिलाओ दोनों को। गजा कोई शब्द, स्थिति दो होंगी, या तो ए होगा या फिर आ होगा। आ से नहीं बना इसका मतलब ए होगा। दोनों को मिलाएंगे शब्द बनेगा गज। इन दोनों को मिलाओ इंद्र। और इंद्र के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कितने बड़े थे। किसी भी राक्षस ने आक्रमण किया तो किसी ना किसी देव की शरण में चले गए। बड़े होते तो खुद ही भगा देते, इसलिए मुकुट हटा दो और शब्द बनता है इंद्र। सही टुकड़े स्वतः ही सामने आए, जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गए। वही स्थिति साहब, सीधे उत्तर पर कैसे आते हैं आप तो ये बताओ बस। शॉर्ट ट्रिक्स, पगडंडियों का रास्ता। ठीक है। आप मुझे सिर्फ इतना सा बताएं कि पिछली क्लास में दीर्घ संधि में हम सीधे उत्तर पर कैसे पहुंचे थे? धुंधला सा याद तो आ रहा है। उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाओ, दीर्घ मात्रा लगाओ। उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाओ, दीर्घ मात्रा लगाओ। यही तो किया था। ए हटाया आ की मात्रा, ई हटाई बड़ी की मात्रा, ऊ हटाई बड़े ऊ की मात्रा। यही तो किया था। उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाओ, दीर्घ मात्रा लगाओ। ऐसा ही कुछ गुण संधि में भी करते हैं। उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटा दो, प्लस से पहले पूर्व पद, प्लस के बाद उत्तर पद। उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटा दो। वहां भी हमने उत्तर पद का प्रथम वर्ण ही हटाया था, यहां भी हम उत्तर पद का प्रथम वर्ण ही हटा रहे हैं। अब याद क्या रखना है, यदि ई हटाते हैं तो ए की मात्रा, ऊ हटाते हैं तो ओ की मात्रा। उत्तर पद का प्रथम वर्ण जिसे हम हटा रहे हैं, यदि वह ई है तो ए की मात्रा लगाएंगे, यदि वह ऊ है तो ओ की मात्रा लगाएंगे। अब हमने क्या हटाया? ई हटाया तो ए की मात्रा लगाएंगे।
अब ई हटाने के बाद जो कुछ बचा, गजेंद्र। 10-20 उदाहरण दूं तो? पहले ये उतारो, फिर उदाहरण करेंगे हम। हो गया? हिंदी वाले नोट्स जो आपको मिलेंगे, दीर्घ संधि गुण संधि वाले पन्ने जो मिलेंगे आपको, ठीक है, 11 बजे, 11 बजे मिलेंगे। दोनों गेटों पर मिलेंगे, इधर से भी उधर से भी, जहां से भी आप जाएंगे वो आपको मिल जाएंगे। 10-20 उदाहरण लिखूंगा, सीधे उत्तर पर जाएंगे, खोलेंगे कुछ भी नहीं, सीधा उत्तर, शर्त वही, पड़ोसी की सहायता नहीं लेंगे चाहे गलत हो जाए। उत्तर तो मैं भी लिखूंगा, ठीक है, मिला लेना।
उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाना है। ई हटाएंगे ए की मात्रा, ऊ हटाएंगे ओ की मात्रा। ई हटाएंगे ए की मात्रा, ऊ हटाएंगे ओ की मात्रा, दोनों मात्राएं लिखाई थी अभी मैंने आपको। ई हटाएंगे ए की मात्रा, ऊ हटाएंगे ओ की मात्रा। हो गया। उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाना है। ई हटाएंगे ए की मात्रा, ऊ हटाएंगे ओ की मात्रा। ई हटाएंगे ए की मात्रा, ऊ हटाएंगे ओ की मात्रा। दोनों मात्राएं मैंने अभी आपको लिखाई हैं। ठीक है। ई हटाएंगे ए की मात्रा, ऊ हटाएंगे ओ की मात्रा। हो गया। मिलाओ। सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सही करते हुए चलना। ठीक है। आए बोर्ड पर सभी। बोर्ड पर उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाना है। ई हटाएंगे ए की मात्रा, ऊ हटाएंगे ओ की मात्रा। प्लस से पहले पूर्व पद, प्लस के बाद उत्तर पद। तो उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाना है। ई हटाया है तो ए की मात्रा। ई हटाने के बाद जो कुछ बचा है मृगेंद्र। सब इंस्पेक्टर 2011 में पूछा गया था किसका पर्यायवाची है। पर्यायवाची में पूछा गया था, संधि में नहीं, पर्यायवाची में। पिछली क्लास मैंने आपको बताया संधि। पिछले पेपर में संधि के 2018 में जो पेपर हुआ था 6 प्रश्न पूछे गए थे। संधि के 6 प्रश्न थे, तो 6 तो कम से कम आपसे पूछे ही जाएंगे, 8 भी हो सकते, घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे ही। और मैंने कहा कम से कम 20 से 25 प्रश्न आपके संधि कराती हैं, कम से कम 20 से 25 प्रश्न। अब यही उदाहरण की हम चर्चा करें। पहले भी हमने ये संधि में ही किया था, लेकिन उसने क्या पूछा, पर्यायवाची। पर्यायवाची सिलेबस में है या नहीं? 4-5 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, आप उन्हें नकार नहीं सकते। समाज सिलेबस में है या नहीं? 4-5 प्रश्न तो आएंगे, नकार सकते हैं क्या? नहीं नकार सकते। तो ये लगभग 20 से 25 प्रश्न आपके सही कराएगी संधि। संधि अकेली छोटा बिंदु नहीं है, बहुत बड़ा बिंदु है। संधि जब खत्म हो जाती है तो लगभग 40% सिलेबस कवर हो जाता है, क्योंकि आगे ऐसे भी बिंदु आएंगे जो एक एक घंटे में निकलते हुए चलेंगे। बहुत छोटे छोटे से भी बिंदु है हमारे। ठीक है। तो ये कुछ बड़े बिंदु हैं। 4 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं सबसे, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये 4 पिलर होते हैं, और इनको ही खड़े होने में टाइम लगता है, दीवार तो फटाफट बनती है फिर, ये आप जानते हैं। ठीक है। अब ये प्रश्न आया था, मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है। ठीक।
अब ध्यान दो, मृग बोलते हैं रण को, इंद्र बोलते हैं स्वामी को, राजा को। शेर का पर्यायवाची है। मृग बोलते हैं रण को, इंद्र बोलते हैं स्वामी को, राजा को, मृग। सभी जानवरों का राजा शेर है। सभी जानवरों का राजा शेर है, तो हिरणों का भी शेर ही है। ठीक है, शेर का पर्यायवाची है। अब प्रश्न पूछा जाता है मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है, और वहां पहले ऑप्शन पर हिरण लिखा हुआ होता है। और हम हिरण का गोला ही नीला करते हैं, प्रसन्नचित्त मुद्रा में बाहर आते हैं, सही कर आए। शेर के पास पहुंच ही नहीं पाते। जबकि देखो मृग, हिरण तो ये बैठा, इंद्र बोलते हैं स्वामी को, राजा को। सब इंस्पेक्टर 2011 में ये उदाहरण पूछा गया, प्रश्न पूछा गया कि मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है। मजे की बात तो ये, ऑप्शन में शेर नहीं था। ऑप्शन में शेर नहीं था, ऑप्शन में उसने लिखा था पहले तो यही नहीं पता ये किसका पर्यायवाची है। इसके बारे में तो जब पहुंचे, देखो हम पर्यायवाची याद रखते हैं। पहले हम क्या करते थे, ये पर्यायवाची लिखे हुए हैं, ये 10-20 उदाहरण लिखे हुए हैं, अपनी सुविधा अनुसार दो चार सरल सरल याद कर लेते थे। पहले प्रश्न भी ऐसे आते थे कि नदी के पर्यायवाची लिखिए, पृथ्वी के पर्यायवाची लिखिए, सूर्य के पर्यायवाची लिखिए, पुष्प के पर्यायवाची लिखिए, ऐसे तो प्रश्न आते थे। अब कंपटीशन बढ़ गया, यहां से प्रश्न नहीं पूछता, यहाँ जो 10-20 उदाहरण लिखे हुए हैं उनमें से कोई एक शब्द उठाता है, फिर पूछता है बताओ ये किसका पर्यायवाची है। फिर पूछता है किसका पर्यायवाची है। यहां गड़बड़ होती है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो वहां ऑप्शन में शेर नहीं दिया था, शार्दुल दिया था। अब एक बात और मैंने आपको बताई थी, आप पत्रिका पढ़ते हैं या भास्कर पढ़ते हैं, कोई सा भी पेपर पढ़ते हैं, उसमें एक वर्ग पहेली आती है हिंदी में। हिंदी में एक वर्ग पहेली आती है, बाएं से दाएं ऊपर से नीचे आती है, नहीं बाएं से दाएं ऊपर से नीचे आती। ठीक है, उसमें शर्तें होती हैं कि साहब आपको पर्यायवाची लिखने, विलोम शब्द लिखने, लोकोक्ति मुहावरे लिखने, कुछ भी लिखने, लेकिन वहां खाने निश्चित होते हैं कि वह शब्द 3 वर्णों का होना चाहिए, 4 वर्णों का होना चाहिए, 2 वर्णों का होना चाहिए, ऐसी शर्त होती है। अब हमको वहां उसने लिख कर दे दिया शेर, और 3 डिब्बे खाली छोड़ दिए, 3 बक्से हमारे लिए खाली छोड़ दिया। अब शेर का हमको पर्यायवाची उन 3 में लिखना था। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आया, नाहर। सबसे पहले दिमाग में क्या है, हमने नाहर टिका दिया। नाहर टिका दिया, 3 का था, सही था। लेकिन जब बाएं से दाएं लिखा तो सही हो गया, लेकिन ऊपर से नीचे वाला जब आया तो अटक गए। तो वहां शर्त क्या थी कि मैं से शुरू होना चाहिए, और मैं से शुरू होते ही नाहर खत्म, गलत हो गया। तो फिर हमने खूब माता पच्ची की, खूब माता पच्ची की, नहीं मिला। आज आप वर्ग पहली भरेंगे, 1 भरेंगे, 2 भरेंगे, 3 भरेंगे, गुस्सा आएगा क्योंकि भरी नहीं जाएगी, फेंक देंगे, फेंक दो। लेकिन ऐसी जगह पर फेंको जहां कल वो मिल जाए, क्योंकि कल वाले पेपर में उसका उत्तर आएगा, और फिर उसे देख देख कर भर दो। भर दो, पढ़ना नहीं है, भरना है। देख देख कर आप उसे पूरा भर दो। ठीक है, और फिर आज वाले में शुरू हो जाओ। आज में भी वही स्थिति रहेगी, 2 4 5 भरे जाएंगे, फिर गुस्सा आएगा, फिर फेंक देंगे, फिर फेंक दो, अगले वाले में फिर उसका उत्तर आएगा, देख कर भरो। 15 दिन लगातार आप ऐसा करते हैं तो 15 दिन बाद 5 से 7 मिनट में पूरी वर्ग पहेलियां भरने लग जाएंगे। अब वहां आया था शेर का पर्यायवाची, मैं से शुरू होना था, माता पच्ची की, नहीं मिला। अगले दिन तो उत्तर आया, और जैसे ही अगले दिन आपने अखबार खोलकर देखा मृगेंद्र, तो एक पर्यायवाची हमेशा के लिए याद हो गया। अगर आपने 24 घंटे इंतजार किया, तो आपने तुरंत मोबाइल में सर्च किया और भर दिया, तो कुछ नहीं होगा। फिर वहां शर्त थी, नहीं साहब से ही शुरू होना चाहिए था, मैं से नहीं। तो फिर आपने माता पच्ची की, नहीं मिला, अगले दिन तो मिला, फिर एक पर्यायवाची याद हो गया। तो यदि आप अखबार की वर्ग पहेली रोजाना भरते हैं तो पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे सब याद होते हुए चले जाएंगे, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 15 दिन बाद तो आपको भास्कर मिल गया तो पत्रिका ढूंढेंगे, पत्रिका मिल गया तो भास्कर ढूंढेंगे, चलो वर्ग पहेली भरते हैं। 2 काम होते हैं, एक तो इससे आपका शब्दकोश मजबूत होगा, हिंदी के 10-20 प्रश्न सही हो जाएंगे। दूसरा,
मूड फ्रेश हो जाएगा। क्या पढ़ रहे थे अब तक? तो 4 घंटा 5 घंटे 10 घंटे लगातार पढ़े, चलो अखबार की वर्ग पहेली में लग गए, दिमागी कसरत की और थोड़ा सा फ्रेश भी हो गए, फिर पढ़ने बैठ गए। तो ये आप याद रखेंगे, अखबार की वर्ग पहेली आपको रोजाना भरनी है और 24 घंटे का इंतजार करना है उसके उत्तर के लिए, मोबाइल में कुछ नहीं ढूंढना, ठीक है, बिना पड़ोसी की सहायता के। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई हटाएंगे, एक की मात्रा लगाएंगे, और यदि आप एक की मात्रा लगाएंगे तो आ की मात्रा हट जाएगी। यदि आप आ की मात्रा नहीं हटाएंगे और एक की मात्रा लगा देंगे तो ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। तो एक की मात्रा लगाएंगे तो आ की मात्रा हट जाएगी, और ई हटाने के बाद जो कुछ बचा, रमेश किसका पर्यायवाची? किसका पर्यायवाची? किसका पर्यायवाची? किसका पर्यायवाची? रमा बोलते हैं लक्ष्मी को, रमा बोलते हैं लक्ष्मी को, ईश बोलते हैं स्वामी को, पति को। रमा बोलते हैं लक्ष्मी को, ईश बोलते हैं स्वामी को, पति को। पहले पति को स्वामी बोला जाता था, आज बेचारा, ठीक है। तो रमा बोलते हैं लक्ष्मी को, ईश बोलते हैं स्वामी को, पति को, रमेश बोलते हैं विष्णु को। अब देखो 3 पर्यायवाची एक साथ याद हुए, रमा लक्ष्मी, तो रमा के बगल में लिख दो लक्ष्मी, ईश स्वामी, रमेश विष्णु, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। रमा बोलते हैं लक्ष्मी को, ईश बोलते हैं स्वामी को, पति को, रमेश बोलते हैं विष्णु को। लक्ष्मी का पति है जो वह, लक्ष्मी का पति है जो वह विष्णु, बहुब्रीहि समास। एक बालक कहता है साहब लक्ष्मी का पति तो मैं भी हूं पर अद्वितीय नहीं हूं, मैंने पहले थानेदार बन अद्वितीय हो जाएगा, ठीक है। तो 3 पर्यायवाची आपके एक साथ हुए तैयार। इसके अलावा समास भी तैयार हुआ। प्रश्न वही हमारे सामने आया, वह पद जिसमें संधि और समास दोनों है। संधि में भी चल रहा है, समास में भी चल रहा है। उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई हटाएंगे, एक की मात्रा, ई हटाने के बाद जो कुछ बचा, किसका पर्यायवाची? सुर बोलते हैं देवताओं को, सुर बोलते हैं, ईश बोलते हैं स्वामी को। तो देवराज इंद्र हुआ करते हैं, इंद्र का पर्यायवाची। सुर यानी देव, ईश यानी स्वामी, देवताओं का स्वामी जो है, राजा है जो, कौन? इंद्र, देवराज इंद्र होते हैं। बहुब्रीहि समास, इंद्र बहुब्रीहि समास। अब तो कुछ समझ में आने लगा है ना, आओ दोबारा। ई हटाएंगे, एक की मात्रा, ई हटाएंगे एक की मात्रा, ई हटाने के बाद जो कुछ बचा, नरेश किसका पर्यायवाची? राजा का। किसका पर्यायवाची? राजा का, वही बहुब्रीहि समास। राजा का पर्यायवाची, प्रश्न हमारे सामने आता है राजा का पर्यायवाची, तो नरेश राजा का पर्यायवाची होता है, याद रखना, ठीक है। ऊ हटाएंगे, ओ की मात्रा, ऊ हटाने के बाद जो कुछ बचा, परोपकार। ये उदाहरण भी था पटवार भर्ती 2013 में, 29 जून को जो पेपर हुआ था वहां ये था परोपकार। और प्रश्न क्या था? परोपकार में कौन सी संधि है? प्रश्न था संधि का नाम पूछा था। पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा नियम याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन पहचान याद होना अनिवार्य है। 6ठी क्लास के बाद शायद कोई छात्र हो जो नहीं जानता हो कि पर प्लस उपकार परोपकार होता है। सबको रटा हुआ है, पर प्लस उपकार परोपकार होता है, लेकिन उसने क्या पूछा? संधि का नाम। और जब संधि का नाम पूछता है तो आधे से ज्यादा अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं, याद रखना। तो कौन सी संधि है? गुण संधि। तो गुण संधि का उदाहरण है पर प्लस उपकार परोपकार। ऊ हटाएंगे, ओ की मात्रा, ऊ हटाने के बाद जो कुछ बचा, यथोचित, जितना उचित हो। कौन सा समास? कौन सा समास? कौन सा समास? अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास।
अब हम कहें साहब अव्ययी भाव कैसे लिखें? ध्यान दो, उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाएंगे, ई हटाएंगे तो एक की मात्रा लगाएंगे तो आ की मात्रा हट जाएगी। ई हटाने के बाद जो कुछ बचा, यथेच्छा, इच्छा के अनुसार, जितनी इच्छा हो, इच्छा के अनुसार या जितनी इच्छा हो, समास, फिर अव्ययी भाव, समास अव्ययी भाव। अब हमारे तो यही समझ में नहीं आ रहा, हम संधि पढ़ रहे हैं कि समास पढ़ रहे हैं, है ना। समास जब मैं आपको कराऊंगा तो संधि के नाम आपसे पूछूंगा, तब गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि संधि आप पढ़ चुके होंगे तब, ये याद रखना। ऊ हटाएंगे, ओ की मात्रा, ऊ हटाने के बाद जो कुछ बचा, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। अधिकांश छात्र इसका अर्थ राम जी से लेते हैं। ये राम तब बनता है जब इसके आगे मर्यादा जुड़ जाती है, मर्यादा पुरुषोत्तम। नहीं तो पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग पहली बार मनु के लिए किया गया था, आदि मानव मनु। याद रखने वाली बात तो यह है कि इसका जो विग्रह होता है वह होता है पुरुषों में उत्तम। अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, पुरुषों में उत्तम, अधिकरण तत्पुरुष। ऊ हटाएंगे, ओ की मात्रा, ऊ हटाने के बाद जो कुछ बचा, नरोत्तम, नरों में उत्तम, अधिकरण तत्पुरुष, नरोत्तम, नरों में उत्तम, अधिकरण तत्पुरुष। उत्तर पद का प्रथम वर्ण ऊ हटाएंगे, ओ की मात्रा, ऊ हटाने के बाद जो कुछ बचा, सहोदर, सगा भाई। कौन सा बताया था? बताया कौन सा था? अधिकरण तत्पुरुष, सगा भाई, सहोदर। ये प्रश्न पूछा गया था RS मेंस 2017 में, 28 मार्च को पेपर हुआ था। ये प्रश्न पूछा गया था RS मेंस 2017 में, 28 मार्च को पेपर हुआ था। कि साहब 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि 2 ही बार पूछा। एक ही उदाहरण को एक ही पेपर में 2 बार पूछा था। ये जोड़ने के लिए दिया था, ये तोड़ने के लिए दिया था। एक ही पेपर में एक ही उदाहरण 2 बार था। ये दिया हुआ था, ये लिखवाया था, ये दिया हुआ था, ये लिखवाया था। 2 बार पूछा गया। ऐसा RPSC कई बार कर चुकी है, आश्चर्य की बात नहीं है ये। एक बार तो एक ही पेपर में एक ही प्रश्न को 16 बार पूछा था। ठीक है। हिंदी में तो प्री में तो हिंदी आती नहीं, कमजोर छात्रों के लिए तो हिंदी है ही नहीं। कमजोर वाले तो प्री में बाहर हो जाते हैं, मेंस में ही आती हिंदी। तो एक पेपर में एक ही प्रश्न को 16 बार पूछा, जिसका एक सही, 16 सही, एक गलत, 16 गलत, एक सही, एक गलत। तो 16 को हटाकर फिर मेरिट बनाई गई थी, 16 को हटाकर मेरिट बनाई गई थी, याद रखना। ठीक है। तो ये उदाहरण पूछा जा चुका है, बाकी क्या हम उदाहरण करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए